नमस्कार दोस्तों, शक्ति आईटी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आयतन का 5वां पार्ट है। इसके अंदर अपने कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के आयतन के बारे में चर्चा की थी। आज अपने इन कुछ क्वेश्चनों में जो एग्जाम में आए हैं उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु, क्या करे, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की व्यास की लंबाई कितनी है। यानी कह रहे हैं कि एक लंबवर्तीय शंकु है ना, उसके जो व्यास है उसकी लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन कितना है, 12,936 घन सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब ये इसने क्या दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है शंकु का, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आयतन क्या दे रखा है, शंकु का आयतन क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 21 × 21 × h बराबर कितना है, 12,936। 7 के 21 से 21 कट गया। अब काटेंगे, 21 छिके 126, बच गए कितने, 3, 33। 21 एकम 21, बच गए कितने, 12, 126 बनेगा। फिर 21 छिक्का 126, यानी 22h बराबर कितना बच जाएगा, 616, ठीक है। और h की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 616/22। अब काटेंगे तो देखते हैं कितने से कटेगा, 2 से काटे 308 और ये आ जाएगा 11। उसके बाद 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितने आ जाएंगे, बचेंगे कितने, 8, 11 8 88, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। उस जो शंकु है उस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सा होता है। जैसे ये शंकु है, ये तो इसकी क्या होगी ऊंचाई डायरेक्ट, और ये क्या होगी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, एल से। तब इसने पूछा है तिर्यक ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है। एल के बराबर क्या आता है, √h² + r²। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का नियम ही लागू होता है यहाँ पे। तो h कितना दिया हुआ है, 28, 28 की स्क्वायर प्लस r कितना दिया हुआ है, 21 की स्क्वायर। तो 28 की स्क्वायर 784 प्लस 21 की कितनी है, 441 का √। टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 7 और 4 11 और 1 12, 1225, 1225 किसका √, होता है 35 का। यानी तिर्यक लंबाई कितनी है इसकी, 35 सेंटीमीटर। कितनी है, 35 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी घन के विकर्ण की लंबाई, क्या करें, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि घन का विकर्ण क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी घन का विकर्ण होता क्या है, √3 गुणा भुजा बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो अपने को भुजा ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, 6/√3। √3 मतलब √ वाली संख्या को बटे में रख नहीं सकते, तो परिमेयकरण कराएंगे किससे, √3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 6√3/3। तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने क्या पूछा है, घन का आयतन। क्या पूछा है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या चीज होता है, भुजा की क्यूब। क्या होगा, भुजा की क्यूब। तो भुजा कितनी आई है अपने पास, 2√3, 2√3 की क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। √3 की
तो √3 की ये आ जाएगी √3 गुणा √3 गुणा √3, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, तो आ जाएगा 3 √3, तो 8 3 24 √3 घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 8 3 24 √3 घन सेंटीमीटर। तो जिस घन की विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका आप आयतन ज्ञात करोगे तो कितना आएगा 24 √3 घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी बेलन का आधार की त्रिज्या, क्या दिया है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब ये क्या कह रहा है कि एक जो बेलन था उसको पिघलाकर क्या बनाया है, शंकु बनाया है। तो उस जो पहले जो बेलन था उसकी त्रिज्या कितनी थी 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर तो ऊंचा बनाया है, उसकी मतलब अब आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो आपको एक बात ध्यान रखना कि जब पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो पहली वस्तु का आयतन दूसरी वस्तु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं ना, बेलन का आयतन बराबर किसके, शंकु के आयतन की। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई क्या दी है 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, बचा क्या आर स्क्वायर, आर यहां क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई 8 सेंटीमीटर, 8 × 8 ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, 1/3 इंटू आर कितना दिया हुआ है, यहां पे आर दिया नहीं है तो आर की स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। ये काटेंगे कितने से, 2 से कटेगा, 2 से 2 गया, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 64, आर बराबर क्या आ जाएगा √64, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप अब उस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लोहे की 7 मीटर लंबी लंबवर्तीय बेलनाकार खोखली नली की आंतरिक लंबाई त्रिज्या कितनी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यदि 1 घन सेंटीमीटर का वजन 5 kg हो तो नली का भार ज्ञात करिए। अब खोखला बेलन है, क्या है खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 मीटर और आर, अब आंतरिक त्रिज्या r1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं r1, तो आंतरिक त्रिज्या क्या आएगी r1 कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और r2 की बात करें तो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब ये देखो सेंटीमीटर में r1 कितनी दी है 2 सेंटीमीटर और r2 कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। एक ऊंचाई किस में दी है मीटर में दी है, बाकी सेंटीमीटर में, तो अपनी ऊंचाई को मीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 60 मीटर में कितने आ जाएंगे 700 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करें खोखले बेलन का, तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा पाई एच आर क्या आएगा R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान कितना 22/7, एच कितना दिया है 700 इंटू
8 8 मतलब 4 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। तो अब 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100 2200 इंटू 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16 माइनस 2 की स्क्वायर 4 2200 इंटू 16 में से 4 गए 12 0 0 12 दूना 24 बच गई कितने 2 12 दूना 24 और 2 26 यानी 26,400 घन सेंटीमीटर। अब क्या है इसने एक बात बोली है कि 1000 घन सेंटीमीटर का वजन 5 किलो है। कितना कह रहा है 1000 घन सेमी का वजन कितना है 5 केजी। तो एक घन सेमी का कितना होगा 5/1000 और अपने के पास कितना है 26,400 का। तो 5/1000 इंटू 26,400 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये कटेगा 2 से तो क्या आ जाएगा 264/2 यानी 132 केजी। यानी उस जो बेलन है उसका वजन कितना होगा 132 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आप अगर कोई अपना क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया एक अर्धगोलाकार पात्र की जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अब कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार पात्र है मतलब ये क्या है अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो अपने पहले ज्ञात करें अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की 2/3 पाई आर। उसके बाद में क्या आएगा 2/3 पाई का मान कितना है 22/7 आर का मान कितना दिया 21 इंटू 21 तो 7 ये 21 से 21 कट जाएगा 22 दूना कितना आ जाएगा 44 और 21 की स्क्वायर कितनी होती है 441। अब 44 से कम 44 कितने बच गए 4 44 चौके 176 और 4 80 बच गए कितने 18 44 चौके कितना हो गया 176 और 18 कितना हो गया 194 घन सेंटीमीटर। तो अब वो क्या बता रहा है कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आएगा। ये घन सेंटीमीटर है 1 लीटर के अंदर यानी 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आता है। कितना आता है तो अपने 1 घन सेंटीमीटर में कितना आएगा 1/1000 तो अपने पास कितना है 19,404 घन सेंटीमीटर। तो 1/1000 इंटू 19,404 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे कितना आएगा 19.404 लीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया एक रोलर की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 1.4 मीटर है। ठीक है, रोलर क्या हो जाएगा एक बेलन टाइप हो जाता है। तो बेलन की लंबाई क्या दे रखी है बेलन की लंबाई कितनी दी है 2 मीटर। यानी आप ये कह सकते हो बेलन की जो लंबाई है उसको किससे डिनोट करेंगे h से कितने 2 मीटर। और व्यास कितना दिया बेलन का व्यास क्या दिया है 1.4 मीटर। तो रेडियस त्रिज्या कितनी देगी 0.7 मीटर। तो क्या कह रहा है कि ज्ञात करो 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। अब वो रोलर एक बार में कितना चलेगा तो अपने अब ज्ञात क्या करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जैसे अपने बेलन मान लेते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने का फॉर्मूला बना देता हूं कि ये क्या है, वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर होती है। उसके बाद में बेलन की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। इसके साथ और क्या जुड़ा है, और क्या चीज जुड़ी है, एच जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एच। तो ऊंचाई जोड़ देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 × 22/7 इंटू आर कितना है, 0.7 है, तो मैं इसको 7/10 लिख देता हूं, इंटू एच कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ये देखते हैं काट के, कट रहा है क्या, ये कटेगा 11 और ये कट जाएगा 5 से। 11 दूना 22, 22 दूना 44/5 सेंटीमीटर। कितना, एक से बेलन का जो एक वक्र पृष्ठ है, बेलन एक चक्कर के अंदर कितना चल रहा है, 44.5 सेंटीमीटर। तो 5 चक्कर में कितना चलेगा, 44/5 इंटू 5, 5 से 5 कटेगा 44, सॉरी ये किसके अंदर आएगा, मीटर में। तो कितना आएगा, 44 वर्ग मीटर। कितना चलेगा, 44 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों।